नमस्ते, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं रज़िया सुल्ताना, पति मौलाना मुंतज़िर कासमी। इस बार पंचायत चुनाव में संग्राम पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार हूँ। अपने पंचायत की जिम्मेदारी विकास, सही का मान सम्मान रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सरकार की सही योजनाओं को पूरी ईमानदारी से सही लाभकारों तक पहुंचाना मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। पंचायत की जनता से अपील है कि मुझे एक बार सेवा की मौका दीजिए। इंशाअल्लाह कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुखिया जी चुनाव के मैदान में। नमस्कार, चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज की खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अर्जुन। आज के खास कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं झंझारपुर प्रखंड के संग्राम पंचायत। काफ़ी महत्वपूर्ण वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे बिहार की मिनी राजधानी कही जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार की मिनी राजधानी के नाम से भी लोग अररिया संग्राम को आजकल जानते हैं। यहाँ से बतौर मुखिया प्रत्याशी पहली बार चुनाव के मैदान में आई है रज़िया सुल्ताना। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मौलाना मुंतज़िर कासमी साहब। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अररिया संग्राम पंचायत के तमाम जनता को आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। आपने जो सवाल किया है, क्वेश्चन किया है, उसके अंदर संग्राम को बहुत बड़ा मकाम दे दिया है, बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है कि संग्राम पूरे मिनी बिहार कहलाता है। ये सच है। संग्राम में ऐसे ऐसे विधायक और ऐसे ऐसे नेता अभी फ़िलहाल मौजूद हैं जो पूरे बिहार उनके मशवरों से चल रहा है। और जो भी बिहार संग्राम पंचायत में विकास हुआ है वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की कोशिश और मेहनत का नतीजा है कि संग्राम में थोड़ा बहुत काम नज़र आ रहा है। मगर जो मुखिया 20 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, 20 साल से बनाया जा रहा है, अगर उनके विकास को तराशा जाए तो ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आएगा। ये अलग बात है कि उन्हीं के आगे पीछे कर कर जनता को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। और सच्चाई यही है कि जो भी विकास यहाँ हुआ है वो मुख्यमंत्री योजना के तहत यहाँ के विधायक पहले हो या बाद में हो या अभी मौजूदा वाले जो हैं वो हो, सभी ने मिलजुल कर पंचायत के विकास किया है और विकास करके पंचायत को तरक्की दिया है, पंचायत की हर ज़रूरियात को पूरा किया है। लेकिन मुखिया जी का जो मनरेगा फंड होता है ख़ास तौर से, उसको अगर सही इस्तेमाल का जायज़ा सिर्फ ले लिया जाए तो आपको हर जगह कमी ही कमियां नज़र आएगी, कहीं अच्छाई नज़र नहीं आएगी। मौलाना साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए आपकी बेगम रज़िया सुल्ताना पहली बार चुनाव के मैदान में आई। हाँ, मेरी मोहतरमा पहली बार रज़िया सुल्ताना चुनाव के मैदान में आई है और इस इरादे से आई है कि पूरी पंचायत के हर जनता का बिना जात पात के भेदभाव के, मजहब के भेदभाव के, पूरे समाज का समाज सेवा करना है, खिदमत करना है। आपका जो चुनावी मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जिसे लेकर आप पंचायत चुनाव के मैदान में आए? चुनावी मुद्दा यहाँ जितने भी हैं वो सब ज़रूरत है जी। सबसे अहम ज़रूरत ये है कि पंचायत के जो पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना चाहिए संग्राम के अंदर। एक मॉडल पंचायत बनाने के लिए एक मॉडल पंचायत बनाया जाए जो मिनी ब्लॉक कहलाता है जी, जो पंचायत के अंदर ही सारी सुविधा हो, चाहे वो राशन कार्ड की आपकी ज़रूरत हो या आपको पहचान पत्र की ज़रूरत हो या आवासीय की ज़रूरत हो या दीगर जितने भी कागजात हैं जिसके लिए आप ब्लॉक का दौरा करते हैं और ठोकरें खाते हैं, फिर पैसा खर्च करते हैं, वो सारी सुविधा पंचायत के अंदर कर दिया जाए। ये सरकार का स्कीम है और अभी तक
पिछले मुखियाओं ने नहीं किया है। मैं आऊँगा, अगर जनता ने मौका दिया और जीत हासिल हुआ तो सबसे पहला काम ये करूँगा कि पंचायत का जो मिनी ब्लॉक है, पंचायत के अंदर ही पंचायत की सारी सुविधा, सारी ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाए जी। पर 20 साल से जो पंचायत के अंदर राज चल रहा है जी। वो कुछ भी विकास नहीं नज़र आ रहा है। लोगों को झूठ बोलकर और बेवकूफ़ बनाकर गुमराह किया जा रहा है। उसके अंदर झूठ और को उजागर करके सच्चाई का पैगाम देना, अच्छाई का पैगाम देना और परिवर्तन लाना। एक महिला जनप्रतिनिधि या पंचायत की महिला आरक्षित सीट है, यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो महिलाएं होंगी। निश्चित तौर पर महिलाओं की अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीदें बढ़ जाती है, अपेक्षाएं अधिक होती है। महिलाओं के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो महिला ही कैंडिडेट है जी। और महिला की ख्वाहिश है, कैंडिडेट खुद उम्मीदवार की ख्वाहिश है कि मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले शक्तिकरण का काम करूं, महिलाओं के लिए, शक्ति के लिए जितने भी रोजगार है उसको उपलब्ध कराऊं, महिलाओं की हिफाजत के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जितने भी जगह है जहां पे बदतमीजियां महिलाओं के साथ की जाती है ऐसी जगहों पे CCTV कैमरा लगवाऊं। इसी तरह महिला के लिए आम मान और सम्मान के लिए हर घरों में शौचालय का इंतज़ाम कराऊं। ये महिला के लिए सबसे पहला। दूसरी बात ये कि महिलाओं को ये पैगाम देना है कि आप लड़की हैं, लड़ सकती हैं, इसलिए महिला उम्मीदवार भी हैं। और महिलाओं के लिए इस तरह की आपके पास योजना है, 3 तरह की योजनाओं की आपने बात की है। जो सरकार की योजना है, कहीं सरकार भी चाह रही है कि महिला सशक्त हो, बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। सर, इस बार चुनाव में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युवाओं का जो रुझान है वो काफ़ी मतदान के प्रति, चुनाव के प्रति बढ़ता जा रहा है। युवाओं के लिए आपके पास खास कार्यक्रम? युवाओं के लिए सबसे अहम ज़रूरी होता है कि उनके खेल कूद के लिए जो मैदान की यहाँ नहीं है उपलब्ध, वो मैदान उपलब्ध कराना। और युवाओं के लिए दूसरी अहम जो ज़रूरी चीज़ है कि उनको अपने सेहत का ख्याल करना है, स्वास्थ्य का ख्याल करना है। उस स्वास्थ्य के लिए जितनी भी सुविधाएं होगी वो सारी उपलब्ध कराऊंगा। और उसके एजुकेशन को मज़ीद तरक्की देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कोई युवा आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ने का शौक़ है, जज्बा है, लेकिन उसके पढ़ने के जो असबाब हैं या ज़रूरियात है वो पूरा नहीं होता है, उसकी भी कोशिश करूँगा पूरे तौर पर युवा की पूरी ज़रूरियात और एजुकेशन जो हासिल करना चाहता है वो हासिल कर सके। उसके लिए जितने भी असबाब जमा करना, उनकी मदद करना पड़ेंगे, उनके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो करेंगे। आप शिक्षित हैं, प्रत्याशी शिक्षित है, किसी भी क्षेत्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण है। पंचायत का अगर आप विकास चाहते हैं तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिए आपके पास क्या योजना है? वर्तमान में आपके पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है? आप इसमें सुधार कैसे लाएंगे? वर्तमान में और शिक्षा की जो हालात है कि बहुत सारी जगहों पे मुझे जाना पड़ा, बहुत सारी किनारे कशी में दलित लोग बसे हुए हैं जिनके शिक्षा का कोई नज़्म नहीं है। पंचायत के अंदर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। और मेरा ये फिक्र है और कोशिश रहेगी कि जो दलित समाज हमारे बसे हुए हैं उनके पास कोई स्कूल या इस विद्यालय नहीं लाया गया है, उसके लिए विद्यालय कायम करना, बनाना, उनको भरपूर शिक्षा देना। और इसी तरह बीच में कोई भी मोहल्ला या वार्ड ऐसा है जहां शिक्षा के लिए लोग परेशान हैं, परेशानी का सबब कर रहे हैं, उसको आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो सके उसका इंतज़ाम करना, ये मेरा एक लक्ष्य है। सरकार की एक योजना है सभी पंचायत में उच्च विद्यालय, हाई स्कूल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में हाई स्कूल है या नहीं? हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। खरौवा पंचायत में हाई स्कूल है,
बगल के पंचायत में। मैं ये चाहूँगा कि अगर जनता मुझे खिदमत का मौका देती है और सेवा का मौका देती है तो मैं अपने पंचायत में ही हाई स्कूल को कायम करूँ। अगर आपके पंचायत में हाई स्कूल नहीं है फिर तो यहाँ खास करके बच्चियाँ जो उस शिक्षा लेना चाहती है, हाई स्कूल तक की पढ़ाई सभी के लिए ज़रूरी भी है, तो काफ़ी परेशानी होती होगी। हाँ, बच्चियाँ, बल्कि हमारे पंचायत के आजू बाजू के पंचायत के लोग बच्चियों को भी पैदल या साइकिल से खरवा जाना पड़ता है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर से बरसात और सर्दी में के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि अगर जनता मुझे सेवा का मौका देती है तो इस परेशानी को पहली फुर्सत में दूर करूंगा और जनता के लिए और नौजवान उन बच्चियों के लिए मैं अपने सगराम पंचायत के अंदर ही हाई स्कूल सरकार से मांग करके उनको बनाने की जमीन पे उतारने की कोशिश करूंगा। स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है, मानव जीवन के लिए जरूरी है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवा की। हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपके पंचायत में उत्तर बिहार का पहला राजकीय ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार है, चालू नहीं हुआ है, किसी भी दुर्भाग्यवश कारण हो सकती है। आपके पंचायत में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। वर्तमान में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है और इसमें सुधार के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? वर्तमान में या सरकार की तरफ से स्वास्थ्य की बहुत सारी योजनाएं जो जमीन पे नहीं है या उसको सही से सिस्टम के साथ लागू नहीं किया गया है और कहीं लागू किया गया भी है तो कमी और ज्यादती है। मैं चाहूँगा सगराम पंचायत को सरकारी जितनी भी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं उसको ईमानदारी से जमीन पर लाने की कोशिश करूँगा और उसके हकदार और तमाम जनता को सगराम पंचायत के उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा कि वो सही तरीके से उससे फ़ायदा उठा सके और अपने सेहत का ख्याल रख सके। आप वर्तमान समय में आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसके समाधान के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या 2-4 हैं जी हमारे वर्तमान में कि पूरी पंचायत के अंदर कहीं भी नाला नहीं है। बारिश के मौसम में बहुत परेशानी होती है। बहुत सारी पंचायत की सड़कें हैं जो सड़क न बनने की वजह से वो गड्ढे की शक्ल इख्तियार कर लिया है। कहीं पे लोगों ने उनको ग्रामीण नदी का शक्ल कह दिया है। ये अलग बात है कि वो सरकारी सड़कें हैं लेकिन सड़क सही न बनने की वजह से और कहीं बिल्कुल न बनने की वजह से वो बिल्कुल खराब बन गया है, नदी का शक्ल इख्तियार कर लिया। मैं चाहूँगा कि पूरे पंचायत के अंदर जहाँ भी नाला की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए, उसको बनवाया जाए अगर जनता मुझे सेवा का मौका देती है। इसी तरीके से पंचायत के अंदर जहाँ भी योजनाएं कमी रह गई है, जो सड़कें बनी हैं लेकिन सही तरीके से नहीं बनी है, उसको सही करूंगा। इसी तरह प्रधानमंत्री योजना जो बहुत सारे गरीब गुरबा मजदूर हैं जो आते हैं और कहते हैं, बल्कि मैं कल एक जगह अररिया में जा रहा था, बोल रही थी एक काकी कि क्या बाबू 20 साल भे गए लेकिन हमरा अभी तक न इंदिरा आवास, न मुख्यमंत्री आवास, न प्रधानमंत्री आवास मिलल। देखो झोपड़ी में रही छिए, उनको तो रोना आ गया, दिल कांपने लगा कि आखिर इस पंचायत का मुखिया कैसा है कि एक गरीब महिला जो 20 साल से इस झोपड़ी में रहती है और मांग के खाती है लेकिन उनका आज तक उसको अभी तक आवास तक नहीं मिला। ऐसे लोग हमारे पंचायत में बहुत सारे हैं जो दुख को इजहार भी नहीं कर पाते हैं, जाते हैं तो रो रो के बिलबिला के। मवाही गया था, एक ऐसी जगह पे वोट मांगने के लिए पहुंच गया जहां की महिला रोने लगी और कहने लगी कि बाबू क्या बताएं, मैं तो सिर्फ इस परेशानी में हूँ कि मुझे सिर्फ चलने का रास्ता मिल जाए। जब बरसात होती है तो मुझे धार्मिक जगह पे पहुँचने का रास्ता नहीं है और न कोई बाजार जाने का रास्ता है। कोई बीमार हो गया, परेशान हो गया तो सिवाय मौत के कुछ नहीं हो सकता है। जबकि अभी आप जानते हैं कि इस इलाके में कितना अच्छा मौसम है,
जबकि वहाँ जाने का अभी इस मौसम में रास्ता नहीं है, तो बरसात में क्या आलम होता होगा, ये मैं अपनी नज़रों से देख के आया हूँ। इससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत के अंदर विकास नहीं है। 20 साल से यहाँ पति पत्नी इस पंचायत का नेतृत्व करती आ रही है, आप बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो ये 20 साल में जो विकास हुआ है वो क्यों नहीं हुआ है, धरातल पर क्यों दिख नहीं रहा, इसका मेन कारण क्या है या किस तरह का विकास हुआ है? मेरा ये मानना है कि विकास नहीं होने का मतलब ये है कि मुखिया जी के तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है जी। असल विकास तो अगर माना जाए पंचायत सरकार के माध्यम से जो विकास होनी चाहिए थी पंचायत में, हाँ, पंचायत में मुखिया जी पंचायत की तरफ से कोई विकास नहीं है। हाँ, विकास अगर माना जाए तो हर पंचायत से ज्यादा इस पंचायत में विकास हुआ है, लेकिन वो मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ है, विधायक की तरफ से हुआ है, एमपी की तरफ से हुआ है। मुखिया जी ने फिक्र करके इस पंचायत को अच्छा या अच्छी तरीके से इंसाफ के साथ विकास करने की कोई भी मुद्दा ऐसा काम नहीं किए हैं, बल्कि थोड़ा बहुत 20 सालों में अगर कर दिया है तो ऐसा किया है जो बिल्कुल अधूरा है, या शिकायत की सवाल करने की, जनता को सवाल करने का मौका है कि उनसे सवाल करें कि आखिर उन्होंने विकास भी किया है तो क्यों इतना अधूरा किया है। मैं जैसे पहले बोल दिया कि ये मनरेगा जैसे फंड को बिल्कुल नाइंसाफी और गैर जिम्मेदाराना तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया गया है। लेबर कार्ड को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तौर पे इस्तेमाल किया गया है। राशन कार्ड में 2465 राशन कार्ड लोगों ने अप्लाई किया था। मैंने एसडीओ साहब को मेमोरेंडम दिया कि एसडीओ साहब मेरे पंचायत का ये आलम है कि लोग परेशान है राशन कार्ड के लिए। एसडीओ साहब ने फौरन ऑर्डर दिया कि ग्राम पंचायत के राशन कार्ड को फौरन लागू किया जाए, उनकी सही जानकारी लेकर। एसडीओ साहब के आदमी आए, यहाँ जायजा लिया गया। यहाँ जब तज्जिया और जायजा लिया गया, जानकारी ली गई, तो मुखिया जी ने सिर्फ 200 राशन कार्ड को पास किया, बाकी राशन कार्ड को कहाँ रखे इसे अब तक पता नहीं चला है। ये सब मुद्दे हैं जो अहम है, पंचायत के लोग परेशान कुन आलम में है। अगर विकास होता तो एक अदना सा राशन कार्ड का जब सही नहीं उपयोग हो चुका है, हो सका है यहाँ, तो बाकी क्या विकास हुआ होगा, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। अभी सरकार की ढेर सारी योजनाएं आ रही है, अगर उसे सही तरीके से क्रियान्वित कर दिया जाता तो जो आप वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं समस्या, वो कब की खत्म हो चुकी होती। इसका वजह क्या है सर कि ऐसा संभव नहीं हो पाया इन 20 सालों में? समाज के लिए समाज ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, अपने उस नौकर के हैसियत से उसकी सेवा करना है। अगर ये सोच नहीं है तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। जब जैसे कोरोना जैसी महामारी का मौसम आया, कोरोना जैसी महामारी ने सरकार की बेपनाह स्कीमें आई, पैसे आए, सबकी जरूरियात को पूरा कर दिया जाए। आपके अंदर कहाँ और कैसी इंसानियत है और कैसा आप समाज का सेवा कर रहे हैं कि कोरोना जैसे फंड को भी सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाए, और क्या किए अब तक पता नहीं चला। सरकार का ऐलान है कि इतना से इतना रुपया मैंने पंचायत को दे दिया, और जमीन पर देखा जाए, जनता से पूछा जाए, जनता से मिला जाए, तो जनता जो आक्रोश में बोलती है कि कोरोना में तरफ तरफ कर मैं रह गया, मुखिया जी का कोई फंड तक नहीं पहुंचा। ये आखिर क्या वजह है? इससे साफ जाहिर होता है कि आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं, जो कोरोना जैसे फंड को सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो पंचायत का क्या विकास किया होगा। अगर जनता मुझे सेवा की मौका देती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूं कि कभी जनता को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ईमानदारी के साथ, इंसाफ के साथ सरकारी सारी योजनाओं को इस्तेमाल करूंगा। और एक बात यह है कि जनता के अंदर अभी जो जागरूकता आया है, और इससे पहले जो भी प्रतिनिधि है जो मुखिया का इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन लड़ने के बाद गुम हो जाते हैं। वो गुम नहीं होना चाहिए। आपकी प्रतिनिधि के काम न करने की वजह यह भी होती है कि आप विपक्ष का पूरा रोल नहीं अदा करते हैं।
हमेशा से अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे जो भी मुखिया की प्रतिनिधि हो, पहले उम्मीदवार हो, पहले रह चुके हों या अभी हो, हार जीत अल्लाह और मुकद्दर की बात है। ये किसी के सर पे जनता सेहरा देगी, जिताएगी, लेकिन हारने वाले को हमेशा विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए ताकि जनता के साथ नाइंसाफी नहीं हो। हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि इस बार के पंचायत चुनाव में बातें होती है मॉडल पंचायत बनाने की। सरकार ने पूर्व केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार का भी सपना है कि हर पंचायत एक मॉडल पंचायत बने, आदर्श पंचायत बने। बिहार सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं पंचायत को मॉडल, आदर्श और विकसित पंचायत बनाने की। आप अपने पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं? कैसा पंचायत होना चाहिए मॉडल, इसके लिए आपके पास किस तरह की योजना है सर? मैं पंचायत के पहले बोल दिया कि पंचायत को सबसे मॉडल और आला बनाना चाहता हूँ, ये मेरी पहली ख्वाहिश है। खास तौर से पंचायत का जो मिनी ब्लॉक होता है कि पंचायत के अंदर ही पंचायत की सारी सुविधा को उपलब्ध करा दिया जाए और जनता आसानी से सारी ज़रूरियात को अपने पंचायत में ही पूरा कर ले, उनको ब्लॉक या अनुमंडल या ज़िला जाने की ज़्यादातर ज़रूरत न पड़े। इसी तरीके से पंचायत की जनता से भी ये अपील करता हूँ कि आप अपने सही उम्मीदवार को चुने और ईमानदारी और इंसाफ के साथ काम करने वालों को चुने, ताकि और मेहनत करने वालों को चुने ताकि पंचायत तरक्की के रास्ते पे गामजन हो, पंचायत तरक्की कर सके, पंचायत के अंदर भेदभाव खत्म हो, पंचायत के अंदर प्यार मोहब्बत इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ सभी पंचायत के जनता को लेकर चलकर आगे बढ़ाने की कोशिश हो और प्यार मोहब्बत के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। ऐसे उम्मीदवार को खिदमत का मौका दें, सेवा का मौका दें। अगर मुझे आप सेवा का मौका देंगे तो मेरा ये इरादा है कि पंचायत को बिना भेदभाव के, बिना मजहब के भेदभाव के, जात पात के भेदभाव के, पंचायत में प्यार मोहब्बत के, इत्तेहाद और इत्तेफाक के पैगाम को आम करूं और इंसाफ और ईमानदारी के साथ खिदमत खल्क करूं, सेवा करूं। क्योंकि पंचायत चुनाव के मैदान में आ गए, पंचायत में जो समस्याएं हैं जनता के माध्यम से आपके सामने आ रही है। अगर जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको जिम्मेवारी दी, जवाबदेही दी, अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, तो आप पहला काम कौन सा करेंगे? जनता को किन सब चीज़ों का आप आश्वासन देना चाहते हैं जो आपके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल है? जी, हम वो जानना चाहते हैं। हमारे घोषणा पत्र में चंद अहम ज़रूरियात पंचायत का शामिल है, जिसमें पंचायत को ख़ास तौर से मिनी ब्लॉक बनाना, पंचायत के अंदर नाले का पूरा इंतज़ाम करना, नाला बनाना, पंचायत में क्रिकेट के लिए मैदान का मुहैया करना, पंचायत के अंदर हटिया लगाने के लिए जगह का उपलब्ध कराना। पंचायत में बहुत सारे गरीब मजदूर किस्म के लोग हैं जो सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं, लेकिन उनके कागजात अभी पक्का नहीं हुआ है, उनके कागजात को पक्का कराना। पंचायत के अंदर जो प्रधानमंत्री योजना है, जिसमें गरीब गुरबा मजदूर अभी तक ज़रूरतमंद है, जिनको अभी तक नहीं मिला है, उनको आवास दिलाना। पंचायत के अंदर जितने लोग परेशान कुन है राशन कार्ड के लिए, जो अलग तो हो चुके हैं अपने पिता और माँ से, लेकिन 2-4 बच्चे के बाप भी हो चुके हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, मैं उनके लिए सही तरीके से ईमानदारी से उनका राशन कार्ड उपलब्ध कराना। पंचायत के अंदर जो भी सड़कें बाकी है या बनी है या कमी रह गई है, उसको पूरा करना। पंचायत के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उस तमाम को ईमानदारी और इंसाफ के साथ ज़मीन पर लाने की कोशिश करना। अगर जनता मुझे सेवा का मौका देती है तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जनता अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को मौका देगी और इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। और अल्लाह तबारक ताला अच्छे आदमी को निराश नहीं करते हैं, अच्छाई को जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है और सच्चाई को ही मकाम मिलता है। बस हमें
जनता से यही दरखास्त और अपील है कि आप एक बार सिर्फ खिदमत और सेवा करने का मौका दें। इंशाअल्लाह दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमारे साथ बातचीत के लिए हाँ। हमारी जो खास कस्टमर है चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज का मुखिया जी चुनाव के मैदान में, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम पंचायत के और आपका ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सच बोलने के लिए मुझे तलाशा और मुझ तक पहुँचा, ये मैं आपका सबसे ज़्यादा धन्यवाद हूँ। और साथ में पंचायत के सारे जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपके सामने एक उम्मीदवार बनकर आया तो आपने खुशी का इजहार किया, मुसर्रत का इजहार किया कि हमारे सामने एक व्यक्ति मुखिया का उम्मीदवार बनकर आया है जो समाज सेवा की नीयत से आया है। अब आपका काम है कि जनता मालिक हैं, आप किस उम्मीदवार को सेरा 4 उम्मीदवार हैं परिवर्तन की लहर में और चारों पहली बार इलेक्शन लड़ना है। आपको तय करना है कि सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है, सबसे ईमानदार कौन है, सबसे सच्चा कौन है, किसको पंचायत के लिए चुना जाए कि पंचायत का भविष्य परिवर्तन में अच्छा बन सके और तरक्की कर सके।